हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में यूपी टेट 2016 की प्राइमरी लेवल का हिंदी का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक हिंदी के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 31 है, निरामिष किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये चयन करना है। वाले को कहते हैं मुमूर्षा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं रात्रिचर, जैसे थल पर चलने वाले को थलचर, जल में चलने वाले को जलचर और वन में चलने वाले को वनचर कहा जाता है। ऐसे ही रात्रि में चलने वाले को रात्रिचर कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। मांस रहित भोजन कहलाता है निरामिष। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरामिष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। शहद शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगध है? तो शहद को कहा जाता है मधु या मद कहते हैं। तो ये तो तत्सम नहीं है, ना ही ये तद्भव है, ना तत्सम है, ना ही ये देशज है। ये शब्द है आगत। शहद शब्द होगा आगत। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बनीता। बनीता नहीं है, यहाँ आएगा वनिता। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन दिए हैं इसके जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा इसका स्त्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? तो मुकुंद जो पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विष्णु के अन्य पर्यायवाची भी हैं बहुत से, जैसे के है जनार्दन, चक्रपाणी, नारायण, गोविंद, माधव, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 35 में एक पंक्ति दे रखी है और पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन है। पंक्ति है, काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है, इसमें पूछा गया है रचनाकार का नाम। ऑप्शन दिए हैं जायसी, मी नहीं है, सी है जायसी, रेदास, कबीर या दादू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल, चिंतामणि, षण बोले कड़ मुस्काए, आलोक पर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। और ये माटी के फूल जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी का फूल। षण बोले कड़ मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र का है। और आलोक पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, ये उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शन दिए हैं 1971, 1972, 1973, 1974। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर है। ऑप्शन दिया है यावा, ई, उ, री और लिर। ये गलत है, इसमें आएगा री और श। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या और वा। अर्ध स्वर कहे जाते हैं। ई और उ पूर्ण स्वर हैं ये। और लिर और री जो होता है वो भी स्वर होता है। और लिर जो हमारा वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी की पहचान हो जाना या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दिए हैं आगार, पेड़थक्कन, पिष्ट पेषण, प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिष्ट पेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो बुद्धिहीन किसी बच्चे की बारे में बात हो रही है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। बुद्धिहीन तो ये किसी की विशेषता को दर्शा रहा है कि वे चतुर है या बुद्धिहीन है। तो क्या हो गया ये? ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दिए हैं अपदान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। मैंने इससे पहले वीडियो में कारक बहुत अच्छे से बताए हैं। जिस वाक्य में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव दर्शाया जाता है उस वाक्य में अपदान कारक छिपा होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 43, महोर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिए हैं इसके ए में महत प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी या महत प्लस मर्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, ये गुण संधि है। गुण संधि में जब आ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलते हैं तो वहां ओ बनता है। जहां ये संधि दिखाई देती है तो वहां पर गुण संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44, समष्टि का विपरीतार्थी अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है व्यष्टि, यानी कि अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द व्यष्टि। अगला क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप है। करपट, ऑप्शन दिए हैं कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। करपट का तद्भव होता है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? शुद्ध शब्द का हमें इसमें चयन करना है। ऑप्शन दिया है बारात और बसंत, बारात और बसंत, बारात और वसंत या बारात और वसंत। तो सही शब्द होता है हमारा बारात और वसंत। अब इसमें यहाँ बसंत दिया है और यहाँ बारात दिया है, तो ऑप्शन बी गलत है। यहाँ बारात है और यहाँ वसंत। यहाँ वसंत तो सही दिया है लेकिन बारात इसमें गलत दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। वसंत सही है, बारात भी सही है और यहाँ बारात सही है, यहाँ बसंत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी
सरत ही, बाण की वायु उड़ाव के लछन, लच करी अरिहा समर तथी ही। इन पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, विभद्र रस, भयानक रस या वीर रस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल बार। में छंद है, छंद पूछा जा रहा है, कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या बेरवे? तो इस छंद में, छंद जानने के लिए हमें इनकी मात्राओं को काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे पद में, पहले और तीसरे पद में इसकी मात्राएं 13 हैं। तो ये पहचान होती है दोहा की, दोहा, दोहा की। अब इसके दूसरे और चौथे पद में 11 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पर 11 है, तो ये ऑप्शन होगा इसका ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 49। मोहन और गीता गा रही हैं। दो लोगों की बात हो रही है, मोहन और गीता गा रही हैं, तो मोहन और गीता गा रहे हैं होना चाहिए, गलत होगा। अगला ऑप्शन है गीता और मोहन गा रहा है आ गया, तो यहाँ गलत हो गया। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। मोहन और गीता गा रही हैं, ये ऑप्शन भी इसका गलत होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। मोहन और गीता गा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 50। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ये जानने के लिए इन शब्दों को अलग अलग लिखना होगा, जैसे कि क के बाद है ल, फिर है ई, फिर है व। ये इसके शब्द हैं पहले के, है ना। अब बी में दिया है क र म, और सी में दिया है क र इसका है ये री श और क, और डी में दिया है क री श और नु, है ना। ये शब्द दिए हैं। तो का, अब ये हो गया हमारे शब्दों का विग्रह। अब इन विग्रह से हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। तो इसमें का शब्द का वर्ड तो हर एक में दे रखा है, तो हम का से पता नहीं लगा सकते क्योंकि का सब में कॉमन है। अब जो सबसे लास्ट का वर्ड होगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें री और री ये दोनों शुरू में आने वाले, स्वरों में आने वाले शब्द हैं, तो हम इसको तो काउंट करेंगे नहीं, ये तो हमारा आएगा नहीं। सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता लास्ट में आने वाला, तो हमारा आंसर ये हो सकता है ए या ये हो सकता है बी। अब हम इन दोनों का सेकंड वर्ड देखते हैं। ला पहले आता है या रा पहले आता है? अब ला और रा हम देखते हैं, या वो ला और रा जो होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले आता है या, फिर आता है र, फिर आता है ला, फिर आता है वा। इनका क्रम ये होता है, तो सबसे पहले आ रहा है ला, से पहले आ रहा है रा, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, और ला आ रहा है लास्ट में, है ना, ला बाद में आ रहा है। तो हमारा लास्ट में आने वाला शब्द होगा क्लीव,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 51। चराचिरम में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन दिए हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। जैसे कि चर और अचर, जहां पर और का लोभ होता है, और का बोध होता है, वहां पर द्वंद्व समास आता है। जैसे कि चर और अचर, माता और पिता, दिन और रात, इन सब में द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52। अभियागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा जा रहा है। उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में लगने वाला शब्द, शुरू में जुड़ने वाला शब्द। अभियागत में अभियागत बना है अभी प्लस आगत से। अब इसमें ई और आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है अभी शब्द से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय होता है अंत में जुड़ने वाला शब्द, रमणीय। ऑप्शन दिए हैं इसके अन्य, रम, ई या ड़ीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य। अन्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये कथन किसका है? ऑप्शन दिए हैं मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का या किलपैट्रिक का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही है महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि इसको और भाषाएं नहीं आती हैं अभी। अगला क्वेश्चन 55। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन विधि, व्याकृत प्रणाली, आगमन प्रणाली या निगमन प्रणाली या कक्षा अभिनय। तो कक्षा अभिनय एक ऐसी युक्ति हो गई जिसमें हम व्याकरण को नहीं सिखा सकते। कक्षा में नाटक करके व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता। निगमन में पहले नियम सिखाया जाता है, निगमन में पहले नियम सिखाया जाता है और फिर उदाहरण बताया जाता है। और इसके विपरीत आगमन विधि होती है। आगमन विधि में पहले बच्चे को हम उदाहरण बताते हैं और फिर नियमों से अवगत कराते हैं। तो नियमों वाली विधि से तो हम व्याकरण को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कक्षा भिन्न एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम व्याकरण को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ? कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर से। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57। आदिकाल की रचना है। ये वीडियो के लास्ट चल रहा है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके ऑप्शन दिए हैं अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमान रासो। आदिकाल की रचना के बारे में पूछा जा रहा है, तो आदिकाल की रचना है इसकी खुमान रासो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आदिकाल की अन्य और रचनाएं भी हैं, जैसे कि विसल देव रासो, पृथ्वी राज रासो, परमाल रासो। और खुमान रासो जो रचना है वो है दलपति विजय की, दलपति विजय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 58। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। अब उद्देश्य कथन कब आता है आपसे पूछा जा रहा है। जब बीएड या पीटीसी में पढ़ा होगा तब आपने पाठ योजना बनाई होगी, लेसन प्लान बनाए होंगे। उसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जहां बच्चा फंसता है, उसके बाद से आप अपने न्यू टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आज हम
ये पढ़ेंगे। जैसे कि आपको वर्णमाला पढ़ानी होती है तो आप पहले ये जानेंगे कि बच्चे को वर्ण का ज्ञान है या नहीं, आबा का ज्ञान है या नहीं है। आप उससे पूछेंगे कि आ से क्या आता है और आ से क्या आता है, ये क्या शब्द क्या वर्ण हैं और इनसे क्या आता है। तो बच्चा बताएगा आपको आ से अनार आता है और आ से आम आता है ना। इस तरह से आप उसको पढ़ाते हैं। जहाँ बच्चा नहीं पढ़ा बता पाता है वहीं से आप उसको बताना शुरू करते हैं कि आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। पहले आप जानते हैं कि उसको कहाँ तक आता है, उसके बाद से आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये प्रस्तावना प्रश्नों के बाद शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 59। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका उपयुक्त होगा सबसे अधिक? ठीक है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, ब्राह्मण या चित्र निर्माण। शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है वाक्य का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि नल है, नल को बताने के लिए हम उसे नल से संबंधित वाक्य बताएंगे कि नल से हम पानी लेते हैं, नल हमें पीने का पानी देता है, या नल से हम नल में खोलने बंद करने की टोटी लगी होती है। इस तरह के हम उनको वाक्य बताएंगे, तब हमें बच्चे को के माइंड में नल की इमेज बन पाएगी कि हाँ मैंने नल देखा है। ठीक है, जब वो अपने माइंड में चित्रण कर पाएगा, जिसे जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया था। स्कीमा, बच्चा जब कुछ पढ़ता है या उसको कुछ समझाया जाता है तो उसने जो अपने जीवन में देखा होता है उसका चित्रण उसके मस्तिष्क में बन जाता है, वह कहलाता है स्कीमा। इसके लिए हम बच्चे को किसी भी शब्द को पढ़ाने के लिए हम बच्चे को वाक्य का प्रयोग करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 60। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डे क्राली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नहीं पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो अभिक्रमित अनुदेशन नहीं होगा भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ हमने इस पेपर में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।